आई थिंक अगर आपने बोला कि 4 हार मिल चुकी है और उसके बाद मतलब आपको आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आप सोच लो कि यार नहीं हम डाउन चल रहे, रन रेट भी अच्छा नहीं है या वो है, तो उससे और अच्छा होने वाला नहीं है, उससे ख़राब ही होगा। बट वही है कि आप एटीट्यूड अपना कैसे रखते हो, डे बाय डे आप नेक्स्ट मैच में क्या करते हो। हारे जीते उससे ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब आप ऐसे सिचुएशन में जाओगे कि यार बस हम 4 मैच हार गए, रन रेट नहीं है, क्वालिफिकेशन के क्या होगा क्या नहीं होगा, तो और आप डाउन होते जाओगे, आप वो परफॉर्मेंस आपका जो आने वाला है वो नहीं ला पाओगे। तो मेरे को लगता है कि मतलब आपका एटीट्यूड और आपको पॉजिटिव रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बस तो वही बात चलती है जब भी हम करते हैं। और ऑब्वियसली डोमेस्टिक लाइनअप का आपने जैसे बात किया, तो जिस तरह का सब लोग खेल रहे हैं, डोमेस्टिक सीज़न जो चलता है, हमारे स्काउटिंग ने जो बोला है, तो वो सब अच्छा करके आ रहे हैं। अगर आप बोलोगे तो यश दूल है, अंडर 19 खेला है, फिर ललित यादव है, वो 2-3 साल से कंटिन्यू दिल्ली के लिए खेल रहा है, तो एक्सपीरियंस है। तो वो एक गेम की बात है, अगर सब साथ में क्लिक नहीं हो रहे हैं या कॉम्बिनेशन हमारा चेंज होता रह रहा है, तो मुझे लगता है उसका वजह से थोड़ा लग रहा है। ऑब्वियसली मतलब जो कोच है, कैप्टन है और बाकी जो थिंक टैंक है वो सब बात करेंगे। बट अगर पर्सनली मेरा व्यूज़ है तो मैं यही चाहूँगा कि मेरी भी थोड़ी गलती है कि मैं भी और 10 बॉल था, तो अगर मैं भी लास्ट ओवर में और ज़्यादा कंपलसरी मारने के चक्कर में थोड़ा देख के मारता तो वो भी और रन जोड़ सकते थे। बाकी अदरवाइज़ अगर मैं जिस फ्लो में जा रहा था तो मैंने सोचा कि अगर एक कनेक्ट हो गया तो पहले बॉल पे ज़्यादा बॉलर पे प्रेशर आ जाएगा। बट और उसके बाद मेरे को लग रहा है कि जब जो नया बैट्समैन आ रहा है, ये ऐसी विकेट पे जब डिफ़िकल्ट है आके आप मार नहीं सकते, जैसे उनके भी बैट्समैन आके तुरंत मार नहीं सके थे, तो बस वही है कि उस टाइम पे आपको ज़्यादा ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे चौका छक्का ही मारना है। उस टाइम पे सिंगल डबल भी 2-3 बॉल आप ले सकते हो। तो वही है कि बैट्समैन थोड़ा टाइम ले सकता है। अगर 7 बॉल पे अगर 6-7 रन पे जो हम आउट हो गए, वो 11 बॉल पे 11 भी बन सकते थे। अगर एक और 4 आ गया तो वो डिफरेंट गेम हो जाता, अगर यही 172 की जगह 180 या 176 कुछ आसपास होता। तो जैसा आपने बोला वही हम भी सोच रहे, बट मैं जब देख रहा हूँ तो मैं भी 10-12 ओवर तो खेल ही रहा हूँ, ऊपर भी आ रहा हूँ या 7 नंबर आ रहा हूँ तो मुझे सेम ही लग रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ। जो अगर मैं 4 में भी आता तो मतलब मैं 10-12 ओवर मेरे लिए T20 में बहुत इनफ है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह का मेरा चल रहा है, नहीं बट एज अ सीरियस नोट मुझे लग रहा है कि नहीं, ये बात हो चुकी है। लेकिन अगर आप हमारा बैटिंग ऑर्डर देखें तो सिर्फ डोमेस्टिक प्लेयर भी जो है वो अच्छा स्पिन को खेल सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा ऊपर आ जाता हूँ तो वही हो जाता है कि फिर फिनिश अच्छा कौन करेगा। जो उनको जब लोग कैप्टन कोच सब बैठते हैं तो वो यही भी सोचते हैं कि यार बाद में अगर ये जल्दी आउट हो गया तो क्या होगा, कि फिनिश जो अच्छा कर रहा है वो भी हमें नहीं मिलेगा। तो वो 2 तरफ का थिंकिंग होता है। कभी कभी होता है कि नहीं, और बाकी तो मैंने बोला कि मैं 10-12 ओवर तो मैं खेल ही रहा हूँ। तो नहीं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो रन किए उससे पहले भी जो मैं श्रीलंका सीरीज़ और ये T20 और वनडे जब खेला, तो आई थिंक लगातार मेन चीज़ है कि आप इंडिया अगर लगातार खेल रहे हो तीनों फॉर्मेट, तो वो कॉन्फिडेंस आपको पता है कि आप तीनों फॉर्मेट में हो, तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। और उसके बाद सीनियर प्लेयर से जैसे रोहित भाई थे, विराट भाई से, हार्दिक था, तो हार्दिक के साथ थोड़ी बातचीत हुई तो वो उसने माइंडसेट पे मुझे बोला कि क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। जो मैंने पहले भी बोला था कि मैं थोड़ा जब 20-30 एक एज ए ऑलराउंडर आप खेलते हो तो आप 30 रन 40 रन, तो उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं अभी बड़ा शॉट मार सकता हूँ, कुछ करके कुछ देख सकता हूँ। तो वो थिंकिंग को मैंने चेंज किया कि नहीं, अगर मैं रहूँगा तो पूरा गेम लेके जाऊँगा, फिनिश करूँगा। तो ये सब चीज़ें पे मैंने फिर वर्क किया। और उसके बाद ऑब्वियसली जैसे फिर श्रीलंका सीरीज से जब एक आपको मोमेंटम मिल जाता है, रन आ जाता है, तो उसके बाद आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वही कॉन्फिडेंस फिर मुझे लग रहा है कि कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। वही 2 फास्ट बॉलर थे, तो हमने यही सोचा, पहले ये भी सोचा हमने कि प्रवीण दुबे को भी हम एज अ स्पिनर ला सकते, लेकिन फिर सोचा कि थोड़ा ड्यू लग रहा था, थोड़ा गीला हो रहा था हमें, तो ऑलरेडी हम 3 स्पिनर ऑलरेडी थे, तो हमने सोचा कि फिर मुकेश को ही हम कर सकते हैं। और अगर आप उस सिचुएशन में आप ऐसा नहीं सोच सकते ना कि मतलब 7 या 8 बॉल बाकी थे जब मैं आउट हुआ, तो
तब कैप्टन भी सामने खेल रहा था। उतनी जल्दी में आप फिर 10 बॉल की या 5 बॉल के लिए आप नहीं सोचोगे कि एक बैट्समैन उस टाइम पे आए, तो उससे अच्छा हमने यही सोचा कि एक बॉलर ऑप्शन हम बढ़ाते हैं कि सेकंड इनिंग में हमें अगर फास्ट बॉलर की भी ज़रूरत हुई तो वो काम में आए। जैसे आपने बोला कि कौन सी हार ज़्यादा चुभती है, तो ऑब्वियसली ये जो 1 रन या 2 रन की जो होता है वही ज़्यादा चुभती है कि यार ये काफ़ी सारे पॉइंट आ जाते हैं फिर कि यार मैं 1-2 ओवर और रुक गया होता, मैं ये होगा, तो ये सब चीज़ की वजह से वही ज़्यादा चुभती है। और जैसे आपने बोला कि मैं बॉलिंग और बैटिंग दोनों पे ज़्यादा, जब बैटिंग अच्छी हो रही है तो मैं बोलना चाहूँगा मैं बैट करता ही नहीं हूँ ज़्यादा, थोड़ा नॉकिंग कर देता हूँ, और तो ज़्यादा मैं बॉलिंग पे ही फोकस करता हूँ। और मुझे लगता है कि जब बैट्समैन आते हैं तो और ज़्यादा वो लोग सोच रहे हैं कि ये बॉलिंग इस विकेट पे अगर आज देखोगे तो उन्होंने निकाल दिया, जो 2 लेफ्टी थे उनको भेज के ईशान को या सब, मैं सुन रहा था रोहित भाई ने बोल दिया ये 4 ही ओवर डालेगा, इससे ज़्यादा नहीं डालेगा, तो ये सब टैक्टिक होती है, तो वो मुझे लग रहा है कि ये है। बाकी मैं ज़्यादा बॉलिंग पे ही काम करता हूँ और बॉलिंग पे ही फोकस करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो बैटिंग चल रहा है अच्छा, तो मैं ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कर रहा कि मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, तो बस यही होता है। प्रैक्टिस में मैं ज़्यादा बॉलिंग पे फोकस करता हूँ। आई थिंक जैसे मैंने बोला कि मैं 19 में जब खेल रहा था तो एज अ बैट्समैन खेल रहा था, और उसके बाद मैं बॉलर ऐसे सोच रहा था कि मुझे पार्ट टाइम बॉलिंग डालनी है, 3-4 ओवर डालने हैं, तो उस हिसाब से मैं एज अ स्पिनर बना, 3-4 ओवर डालता था, तो यही सोचता था कि मुझे पैड पे मारना है, ये मारना है, तो वो उसकी वजह से थोड़ी तेज़ वाली बॉलिंग भी मैं उसकी वजह से ही डाल रहा था। और उसके बाद जब खेलता गया और मैं NCA में गया तो उसकी वजह से मेरा चेंज हो गया, मुझे स्पिनिंग ग्रुप में डाला हुआ था, तो उधर से मैं ज़्यादा स्पिन को मैंने कैप्चर किया। उसके बाद जब आया IPL मेरा पहला सीज़न, बॉलिंग और अच्छी हुई, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस उधर से मुझे लगा कि मेरा बॉलिंग में ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो वो हुआ। और फिर जब मैं IPL में आया, तो जब दिल्ली में आया तो रिकी और दादा थे तब पहले फर्स्ट ईयर, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें की कि क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। जो मेरा फ्रंट शोल्डर जो मैंने पहले बोला कि उन्होंने ओपन करवाया, मेरा स्टांस चेंज करवाया, तो उधर से फिर मैं और ग्रो अप होता गया। और बाकी जो लास्ट 1 साल से जो अच्छा हो रहा है, तो मुझे लग रहा है वो कॉन्फिडेंस कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। या अगर लास्ट 2-3 मैच की बात करें तो वो ट्राई भी कर रहा है, लेकिन उसका वो आई थिंक आ नहीं रहा है या लग नहीं रहे, तो एज अ बैट्समैन उस टाइम पे वो क्या सोच रहा है मुझे नहीं पता, बट हमने तो साफ बात की हुई है कि जब आप खेलो, बट एंकर रोल का वही है कि जब पृथ्वी खेलता है तो उनको एंकर रोल करना है, और उसके बाद वो जब उनके सामने विकेट गिरते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे या दोनों तरफ से मारना अच्छा भी नहीं होता, तो वो भी एक चीज़ है। और या अब उसमें तो मैं क्या कह सकता हूँ कि वो ट्राई भी कर रहा है, नहीं भी लग रहा, तो नहीं, सब ने बात की उनके साथ। आई थिंक रिकी ने, वॉटसन ने, दादा ने, सब ने उनके साथ बात की है, और उसके ऊपर भी बात की कि स्ट्राइक रेट के क्या कर सकता है क्या नहीं, वीडियोस भी देखे, तो आई थिंक वो उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं।